यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन ख़त्म हुआ और वहाँ पर क्या कुछ हुआ ये सब आप लोग जानते होंगे। अब दोस्तों इस बार जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM से जो लोगों को उम्मीदें थी वैसा कुछ हुआ नहीं। जिस तरह से जो है ये लग रहा था कि इस बार जो है MIM अच्छा प्रदर्शन करेगी वहाँ पर, मगर ऐसा हो नहीं पाया। सिर्फ जो है एक सीट मिली ओवैसी साहब को महाराष्ट्र में। MIM पार्टी के हारने के पीछे क्या वजह थी दोस्तों? वजूहात बहुत सारी थी। उसमें से एक वजह ये भी थी कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो है एक लिस्ट जारी किया था और जो है लिस्ट जारी करके ये कहा था कि इन लोगों को जो है अपना वोट दीजिए। मतलब अपना समर्थन उन्होंने जाहिर किया था कि इन लोगों को मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ, इन्हें वोट दीजिए। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि उस लिस्ट में ना इम्तियाज़ जलील का नाम था, ना नासिर सिद्दीकी का नाम था, और जो बड़े बड़े नेता हैं MIM के उन सब का नाम उसमें नहीं था। सिर्फ एक दो नेताओं का जो है नाम था उस लिस्ट में। तो उस वक्त तो ओवैसी साहब ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उस पर जो है उनका अब रिएक्शन आया है और रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आया दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप खुद सुने क्या कुछ कहा है मौलाना सज्जाद नोमानी को ओवैसी साहब ने। आइए उनका हम ये वीडियो देखते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप इसे सुने और इसे हो सके तो शेयर भी करें। तो आइए जो है उनका हम ये बयान सुनते हैं। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो। मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है। मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना। क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो? उस समाजवादी पैंडेट को वोट दो बोले थे। अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला। घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोगों को ले लीजिए। 20 लोगों को बिठाया, वो बात करे, मैं बात करा, लेटर लिख के दिए, इनको टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले
मैंने एक अल्लाह के वली के अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो तुर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये एक अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया उलमाए किराम के पास गया, उलमाए किराम ने कहा कि नहीं तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया इन्हें बोल दिया? जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्हें? 10,000 वोट लिया और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया हुआ 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला आज आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे हुए करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में जितने लोग होते हैं उतना जहर में होना चाहिए। दरगाहों को आबाद रखो, खानखाओं को आबाद रखो। दरगाह और खानखाओं पर अल्लाह के नाम पर दिल पर जरब मारते रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
जो ताकतें मस्जिदों को छीनना चाहती हैं, अल्लाह कुरान में फरमा दिया ये सबसे बड़े जालिम हैं, ये सबसे बड़े जालिम हैं। अब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने तक आप पहुंच गए, सलीम चिश्ती के आस्थाने पर पहुंच गए। याद रखो जालिमों, ये वो सूफिया इकराम हैं जो बादशाहों की तरह दौलत नहीं थी। ये वो वली अल्लाह और खुतुबुल वक्त है जो फटे हुए कपड़ों पर बैठकर हुकूमतों को अल्लाह की बारगाह में दुआ करके बदला देते हैं, जो फटे हुए कपड़े पहनकर वो जिनके पास खाने को नहीं था, मगर अगर वो कसम खा लेते तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता। तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चले गए, तुम सलीम चिश्ती के आस्थाने पर चले गए, तुम मस्जिदों पर चले गए। अब तुमको इंशाअल्लाह ताला शिकस्त होगी, इनको शिकस्त होगी। आप देखना, अरे ख्वाजा का आस्थाना आबाद है, मुगल खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अंग्रेज खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अरे जालिम का जालिम आकर चले गया, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। हमारे मदरसे, कई वजीर आजम को देखे, मदरसे आबाद। अल्लाह का घर आबाद रहेगा, और अल्लाह के घर को आबाद कौन करेगा? जो अल्लाह पर भरोसा करता है और किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, और आखिरत पर भरोसा करता है। तो नौजवानों, अपने इबादत गाहों को मजबूत रखिए, उसको आबाद रखिए। आपका फिर से शुक्रिया बहुत बहुत। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरे बयान को सुन लिया, पूरे क्लिप को सुन लिया। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं, मौलाना सज्जाद नुमानी के बारे में क्या सोचते हैं, अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।